मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने से। ये आपने मुझे नहीं बताया इन 12 में, कब्रों को पक्का करना और कब्रों पर इमारत बनाने। इख्तिलाफ हो रहा है, माल दौलत का इख्तिलाफ। सर मैं वो सुन चुका हूं। मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने। जी सही है, इन तीनों से आप इसमें बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इसको आपके पूरे बिलॉग्स में काफी मैंने सुने मिजारात, तो उसमें ये नहीं थे कि कब्रों को पक्का ना करो, कब्रों पर इमारत ना बनाओ, ये नहीं था। आप दे सकें और वो आराम के साथ वहां अल्लाह ताला के वली की बारगाह में आकर उसका इशारे सवाब कर सकें और उसके वास्ते और वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर अपनी मैं फिर आपको सही मुस्लिम की हदीस 2243 कह रहे हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत ठीक बनाने। है, हमारे यहाँ भी यही है कि आप कब्रों को पक्का हो भाई। और सारे बुजुर्ग मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर मेरे नबी कुछ और फरमा रहे हैं और इधर कुछ और हो रहा है। ये मेरा सवाल है। वक्त बड़ा बेरहम है, इंसान को बता देता है कि उसने कहां कहां गलती की है, इसलिए गलती से लर्न करने के बाद एलानिया उस पर तौबा करनी चाहिए। देखिए मैंने भी तो तौबा की है ना, एलानिया की है। मैं मना करता था आपको कि मज़ारों के ऊपर ना जाएं। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इरशाद भट्टी साहब ने एक पॉडकास्ट की, उस पॉडकास्ट के अंदर मुफ्ती नईम क़ुरैशी साहब से ये सवाल किए गए कब्रों के हवाले से कि कब्रों को पक्का करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस हवाले से इरशाद भट्टी साहब ने उनके सामने हदीसें रखी कि वसल्लम ने मना फरमाया कब्रों को पक्का करने से और कब्रों के ऊपर मुजावर बन के बैठने से। वैसे मुफ्ती नईम क़ुरैशी साहब जो हैं उन्होंने अपने मसलों को बचाने के लिए, अपने फ़िरक़े को बचाने के लिए, बरेलियों को बचाने के लिए नईम क़ुरैशी साहब ने जो बात है वो गोलमाल कर दी और ये कहा कि हदीसें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर कोई भी बंदा कब्रों के ऊपर या मज़ारात के ऊपर कोई इमारत बनाता है तो उसका ये फ़ायदा है कि जो भी आने वाले जो लोग हैं, जो मुरीदीन हैं उस पीर के, तो वो आकर वहाँ पर उस इमारत के नीचे बैठ कर कुरान ख़वानी कर सकें, उसको इसाले सवाब कर सकें। इस वजह से ये इमारत बनाई जाती है। एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि अफजल है कि इमारत ना बनाई जाए, कब्र को पक्का ना किया जाए, और दूसरी तरफ इनकी दोगली पुलिस देख लें कि इनको पता है कि अगर मैं इनके खिलाफ कोई बात करूंगा, मज़ारात के खिलाफ कोई बात करूंगा या इसके अलावा कोई और ऐसी बात करूंगा जो अहले सुन्नत वल जमात की अकायद के बिल्कुल खिलाफ होगी, तो जो उलमा है अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हज़रात के जो उलमा है वो मेरे ऊपर फतवे लगाने शुरू कर देंगे। ऑलरेडी मुफ्ती नईम क़ुरैशी साहब के ऊपर फतवे लगे हैं, लेकिन मज़ीद उनके ऊपर जो है वो तनकीद होनी शुरू हो जाएगी। पहले से मुफ्ती नईम क़ुरैशी साहब ने बात को गोल मोल कर दिया, उन्होंने हदीसों से अजीब व गरीब इस्तदलाल कर लोगों के सामने रखा। तो मैं चाहता हूँ वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। वसल्लम का ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस 2245, हज़रत वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने। ठीक, आप मुझसे ज्यादा मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने से। ये आपने मुझे नहीं बताया इन 12 में, कब्रों को पक्का करना और कब्रों पर इमारत बनाने। देखिए बुनियादी तौर पर कब्रों पर इमारत, जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रों को ढाने का हुक्म दिया, हज़रत अली को हुक्म दिया। तो आपने ये भी मुझसे पूछा कि ये जो बड़ी-बड़ी कब्रें को ढाना भी तो आपने बयान करना था। हर चीज का समझ है, हर चीज का मफहूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाने से मना किया है और मज़ारात वैसे मेला ठेला भी आपने नहीं बोला था। नहीं, भांग मंगला उसी का, भांग मंगला उसी अच्छा, मेला ठेला जो है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और हमारे यहाँ मेले ठेले से मुराद ये है कि ऐसा तर्ज़ अमल मज़ारात पे कि लड़के लड़कियां इख्तिलाफ हो रहा है, माल दौलत का इख्तिलाफ। सर मैं वो सुन चुका हूं। मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने। जी सही है, इन तीनों से आप इसमें बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इसको आपके पूरे बिलॉग्स में काफी मैंने सुने मिजारात, तो उसमें ये नहीं थे कि कब्रों को पक्का ना करो, कब्रों पर इमारत ना बनाओ, ये नहीं था। देखिए हदीस की समझ की बात है। कब्रों पर इमारत बनाने से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो यहूद और ईसाइयों का तरीकाकार है कि वो जिस तरह अपनी कब्र के ऊपर स्ट्रेट अवे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जैसे आप ईसाइयों के कब्रिस्तान में जा रहे हैं, इससे ये मुराद है, या ऐसी बिल्डिंग कि जो उस इस हवाले से की जाए कि जिसका कोई फायदा और मकसद न हो। हम जो मज़ारात की बिल्डिंग जो दाएं बाएं कम्प्लेक्स बने होते हैं, इनका मकसद है, और वो मकसद ये है कि वहां हजारों लाखों ज़ायरीन आते हैं, वो आराम से बैठकर कुरान पढ़ सकें, आराम से बैठकर वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, आराम से बैठकर वो वहां कुरान मजीद की तिलावत करके ये दीगर उमूर से अंजाम दे सकें, और वो आराम के साथ वहां अल्लाह ताला के वली की बारगाह में आकर उसका इसाले सवाब कर सकें और उसके वास्ते और वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर अपनी। मैं फिर आपको सही मुस्लिम की हदीस 2245 कह रहा हूं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने। हमारे यहाँ यही है कि आप कब्रों को पक्का ना करें, लेकिन इसी के हवाले से तावील ना दें। ठीक है, हो भाई, बात ये है कि ये बात दुरुस्त है, अफजल है कि कब्र को पक्का ना करें। याद यही वजह है ऊपर। अच्छा, इस ऊपर की क्या मतलब है कि आप इसके ऊपर, हम ये इसकी ताबीर करते हैं कि हम ये मज़ार है, कब्र है, कोई नहीं, मेरे वालिद की हो जाती है, मेरी वालिदा की हो जाती है, मैं उस पे एक कमरा बना देता हूं। क्यों बनाते हैं? मैं उस पे मैं तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता चल गया ना। हम ये कह रहे हैं कि उस कब्र को इस तरह से पक्का करना, स्पेशली इतना पक्का करना कि उसके ऊपर 6 वो कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। जरूरत के तहत कब्र को पक्का किया जाता है। सुनिए, वो भी दूसरी हदीस की वजह से कि आपके लिए हुक्म है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुल तो नहीं तो ज़ियारत कबूर, ये भी मुस्लिम शरीफ है, कुल तो नहीं तो ज़ियारत कबूर अल्लाह फजूल है, मैं तुम्हें कब्र पे जाने से मना करता था, अब तुमने उसकी ज़ियारत करनी है। तो आप वालिद की, वालिदा की या किसी वली बुजुर्ग की कब्र पर, उस्ताद की कब्र पे जाएंगे तो कब्र होगी तो जाएंगे। ठीक है, उसका तो है ना कि एक बालिश बराबर आप मुफ्ती साहब, आप मेरे जैसों को तो जेब में डाल के फिर तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप समझते हैं कि मैं पक्का किसको कह रहा हूं? जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालिश पे बिल्कुल सुन्नत तरीका यही है कि आप उसको एक बालिश उठाएं और उसको कोशिश करें कि उसके निशान ना मिटे कब्र का। अफजल यही तरीका है, हम भी यही कहते हैं। आगे सही मुस्लिम हदीस 2248, कोई किसी मुसलमान की कब्र पर बैठे, इससे बेहतर है कि वो आपके अंगारों पर बैठे, वो अंगारे इसके जिस्म की खाल और गोश्त को जला दें। ठीक है, एग्री करते हैं ना? बिल्कुल, कब्र यानी कि बेयर भी करे कब्र की, कब मुइन करे, कब्र पर बैठे नहीं, इसका मतलब नहीं समझा। अच्छा, ये वो जो पहले आपने हदीस पढ़ी है कब्रों, इसके साथ दूसरी बुखारी शरीफ की, अबू दाऊद की और दीगर हदीसें मिलाएं
हैं, एक हदीस दूसरे की शरह करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुर्दे की कब्र को फलांगो मत। अल्लाह के नबी ने कब्रों को अच्छा ये मैं कब्रों को फलांगने से अच्छा ये हदीस जो है यहाँ ऊपर बैठने का मतलब है जिस तरह आप ये मुर्दों के ऊपर कब्रों पे जाकर के बैठते हैं, इसलिए अच्छा ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैंने कब्र बनाई उस पे मैं मुजावर बन के बैठ गया, ये वो नहीं है। नहीं, मुजावर का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर आपका मतलब है कब्र पर बैठना उसकी सारे सवाब के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर के ऊपर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान किस तरह से बैठने अगर मैं वहां से चंदे नजराने वो एक अलग है, वो आपका भाई मैं उसमें मुझे पता नहीं था। कब्र पर बैठने का मतलब है कि आप कब्र के ऊपर जैसे लोग जाकर बैठते हैं जिस तरह उसको पामाल करते हैं, ये मतलब है। अच्छा सही मैं आपको सही मुस्लिम सही बुखारी अल्लाह की लानत हो निसारा पर जिन्होंने अपनी कब्रों को सजदा बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनने देना। कितनी बड़ी दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनन नबी दाऊद में हदीस 2042, मेरी कब्र पर मेला न लगा लेना, तुम्हारा पड़ा हुआ दरूद मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं मफहूम बता रहा हूं, शहर नगर नगर करिया पाकिस्तान नहीं मिज़ारिस्तान है, और सारे बुजुर्ग मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर मेरे नबी कुछ और फरमा रहे हैं और इधर कुछ और हो रहा है। ये मेरा सवाल है। मेरे ख्याल में वो तो मैंने पहले अपना मौका वाले सुनकर बयान कर दिया है कि कब्रों के ऊपर मज़ारात के ऊपर मैले ठेले लगाना ये सारा करना अल्लाह के नबी ने मना किया। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बना देना कि लोग उसकी परस्ती शुरू कर। अपनी कब्र को बुत कह दिया। वो कब्र जो हमें हमारे माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज है, जिस कब्र की हाजिरी इस प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी नफली इबादत है, उस कब्र को भी कह दिया कि ये बुत होगा अगर अल्लाह के मुकाबले पर इस पर भी सजदे शुरू हो जाएंगे। जितने पहले वो वीडियो देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये फिरका पर मुसलमान होते हैं, अपने मसलक और अपने फिरके की आड़ में आकर ये हदीसों से अपने फिरके के जो लोग इस्तेदलाल करते हैं, अपने फिरके के जो उलमा इस्तेदलाल करते हैं, उसी तरह से इस्तेदलाल करके हदीसों को बयान करते हैं। यानी होना तो ये चाहिए था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस किसी भी मुसलमान कलमा गो के सामने आती है तो उस हदीस को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो मानना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात ठीक की है, और उस काम से लोगों को रोकना चाहिए और ख़ुद भी ऐसी एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा है। कोई बंदा अगर हक़ की बात करता है, कोई बंदा किसी मसले से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी हो, चाहे वो आलिम दीन ही क्यों ना हो, अगर उसके सामने कुरान सुन्नत की बात रखी जाती है तो बात तो मानता है कि बात ठीक है, लेकिन साथ उसको ये भी डर होता है अगर मैंने ऐसी बात की जो हमारे मसलक, हमारे फ़िरके और हमारे मसलक के इमाम जो हैं उनके ख़िलाफ़ है, तो हमारे मसलक वाले जो उलमा हैं वो हमारे ऊपर ही तनकीद करनी शुरू कर देंगे और हमारे ऊपर फतवे लगाने शुरू कर देंगे कि ये जो बंदा है ये तो गुस्ताख़ रसूल है, ये बुज़ुर्गों का गुस्ताख़ है। सबसे बड़ा यही मसला है, अंधी तकलीद जो होती है वो इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जाती है। अंधी तकलीद करने वाला शख्स जो है उसके सामने कुरान सुन्नत की बात रखी जाती है तो कुरान सुन्नत की बात को वो पीछे छोड़ता है और अपने मसलक और अपने फ़िरके के इमाम की बात जो है वो आगे रखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी बंदे के सामने हक़ की बात आती है, नबी वसल्लम की सही हदीस आती है, तो उस हदीस को सामने रखना चाहिए, उस सही हदीस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि अपने मसलक के उलमा किसी मसलक के बड़े इमाम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलकर ज़िंदगी गुज़ारने की तौफीक दे।